प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। दुनिया में जो सारी मुश्किलें हैं या समस्याएं हैं, अगर आप हर एक समस्या को एनालाइज करें तो ज्यादातर ये दो कारणों के कारण ही होती है। दो बातें ही इनका कारण होती हैं, और एक है लालच और दूसरा है ईर्ष्या। लालच और ईर्ष्या, ये दो समस्याएं हैं। अब लालच जरूरी नहीं हमेशा पैसे की होती है, ज्यादातर पैसे की होती है। कुछ लोगों को पैसा नहीं चाहिए, परंतु उनको ताकत चाहिए, नाम चाहिए। कुछ लोगों को ऐशो आराम चाहिए, और कुछ को एक पापमय लाइफस्टाइल, पापों से भरा हुआ जीवन, ऐशो अय्याशी, उसकी लालच होती है। पहले मौके पे वो ऐसी लाइफस्टाइल के ऊपर लपकते हैं। और दूसरी जो समस्या है वो ईर्ष्या की है या जलन की है, जलन की आत्मा, कि मेरे से अच्छा किसी और के पास ना हो, है ना। अब ये व्यक्तिगत रीति से आप देख लें, परिवार के रीति से देख लें, देश देश में भी एक देश दूसरे देश से ज्यादा पावरफुल होना चाहता है, उसको बड़े नाम और ताकत और सुपर पावर की पदवी की लालच है। तो एक बार की घटना है, एक कहानी है कि दो यात्री एक यात्रा में जा रहे थे, एक जर्नी में जा रहे थे। तो एक बुजुर्ग संत उनके साथ साथ चलने लगा, ताकि तीनों अपनी यात्रा अच्छी तरह पूरी कर सके, उसको भी कंपनी मिल जाए और उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो जो दो यात्री थे उसमें से एक जो था वो बहुत ही लालची व्यक्ति था, है ना। उसको कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता था, कितना भी उसको संसार में या इस जीवन में मिला था, उससे वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। और जो दूसरा यात्री था वो ईर्ष्या, एनवियस व्यक्ति था, ईर्ष्या से भरा हुआ, कि बस जो भी हो मेरे पास सबसे बेहतर हो, मेरे से बढ़कर किसी के पास ना हो, है ना। और जरूरी नहीं है कि जो ईर्ष्या होती है वो सिर्फ अमीरों को होती है, गरीब आदमी को भी ईर्ष्या होती है ना। अगर एक गरीब आदमी के पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल है तो उसको ईर्ष्या होती है कि दूसरे के पास नई साइकिल ना आ जाए। तो इस प्रकार से दूसरा व्यक्ति एक ईर्ष्या से भरा हुआ था, एनवियस पर्सन। तो अब यात्रा का एक वो पॉइंट आया जहां पर संत को अलग रास्ते पे जाना था और दो यात्रियों को अलग रास्ते पे जाना था। तो संत ने उनको कहा कि अब हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहता हूं, है ना। जो तोहफा तुम्हें याद रहे कि हमारी एक ऐसी यात्रा हुई थी और हमारी यादगार रहे। बोला लेकिन इस तोहफे में बात यह है कि आप जो भी मांगोगे वो तोहफा आपको मिलेगा, लेकिन जो पहले मांगेगा उसको वो निश्चित रूप से मिलेगा, परंतु दूसरे को उसका दुगना मिलेगा। तो संत ने ये बात उनके सामने रखी। अब जो लालची व्यक्ति था वो चाह रहा था कि दूसरा व्यक्ति पहले मांग ले ताकि लालची को दुगना मिले, है ना। इसलिए वो रुका रहा कि मैं पहले नहीं मांगूंगा, इसको मांगने दो। लेकिन जो ईर्ष्या वाला व्यक्ति था वो सोच रहा था अगर मैं पहले मांगूंगा
तो मुझसे ज्यादा इसको मिल जाएगा। और ये बात उसको सहनीय नहीं थी। बाइबल कहती है ईर्ष्या से हड्डियों में सड़ाहट होती है। तो दोनों इंतजार करते रहे कि कौन पहले मांगेगा, कौन पहले मांगेगा। और संत के जाने का समय आ रहा था। तो जब थोड़ा और समय बीत गया और लग रहा था कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, तो जो लालची था उसने ईर्ष्या वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और कहा कि अगर तू अपनी मांग नहीं मांगेगा, है ना, जो भी तू चाहता है, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, जल्दी से मांग ले तू। तो ईर्ष्या वाले व्यक्ति ने फिर यही कहा, ठीक है, अगर तू जबरदस्ती कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि मैं एक आंख में अंधा हो जाऊं। और वो उसी समय अंधा हो गया। और जो दूसरा व्यक्ति था जिसने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, वो दोनों आंखों में अंधा हो गया। है ना। तो हम देखते हैं कैसे ऐसे पाप जो बाहर से दिखते नहीं है, कि व्यक्ति शराब, सिगरेट या ऐसी कोई बातें करता है, वो आंखों से सामने दिख जाती है। लेकिन ये ऐसे पाप होते हैं जो दिखते नहीं है, जो अंदर बसे रहते हैं, सांप के अंडों की तरह। आप कहोगे कितने बुरे व्यक्ति थे, कितनी बड़ी इन्होंने कितना बड़ा मौका इन्होंने खोया, अपॉर्चुनिटीज खोई। लेकिन मैं सोचता हूं कि किसी और को दुष्ट या बुरा कहना बहुत आसान है। मैं जब अपने हृदय में खुद झांक के देखता हूं तो मैं कुछ अच्छा नहीं पाता उसमें जिसके बारे में मैं घमंड कर सकूं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है अपने मनुष्य के हृदय में, मेरे हृदय में, जिसका मैं घमंड कर सकूं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बचा हूं, मेरा उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। और उसका आत्मा मेरी मदद करता है कि पाप के स्वभाव के ऊपर विजयी हूं। बाइबल क्या कहती है मनुष्य के स्वभाव के बारे में? हमने इसको देखा था और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मन में से जो उत्पन्न हो रहा है, मन में जो खिचड़ी पक रही है, वो बुरा ही हो रहा है। आदमी दबा देता है अपने इस मिट्टी के शरीर में, सब कुछ दबा देता है, लेकिन परमेश्वर के सामने तो नहीं छिपा सकता। आप अपने हृदय के विचारों को जब जांचते हैं तो क्या पाते हैं ना? इस बात का जवाब आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। कुछ लोग खाने पीने के बारे में बहुत बहस करते थे कि ये खाओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, बात को सही संतुलन में समझने के लिए, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये बातें डाली नहीं जाती, ये मनुष्य के मन से निकलती है ना। तो मनुष्य का मन ही उसको अशुद्ध करता है। एक बहुत मशहूर राजा था, उसने ऐसे प्रार्थना की, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हृदय की सच्चाई से प्रभु तू प्रसन्न होता है, होठों की सच्चाई से नहीं, पहले हृदय की सच्चाई से। हृदय में सच्चाई होगी, पवित्रता होगी, तो वही होठों पर दिखेगा और जीवन में दिखेगा।
है ना। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्राकृतिक रूप से मेरा मन काला और अंधेरा है, लेकिन प्रभु तू मेरे मन को अंदर से शुद्ध और पवित्र कर, ज्योतिर्मय कर। एक परमेश्वर के बड़े दास ने जब वो नया नया एक पवित्र मार्ग में चलना सीख रहा था, तो उसने ये बात कही, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो कहता है मेरे अंदर बड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मुझे उत्तर मिला, मुझे हल मिला। लिखा है बेक में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, वही राजा कहता है, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं जन्म ही से पापी हूं, है ना, स्वभाव है, इसलिए मैं पापी हूं। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया कि मैं और आप एक पवित्र जीवन बिताए। कलवरी के क्रूस पर उसने प्रभु अपना पवित्र लहू बहा दिया मेरे और आपके खातिर, ताकि हमारे पाप धुल सके, हम अंदर से हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो सके, हमारी आत्मा सीधी हो सके, टेढ़ी बातें जीवन से जाती रहे। जब यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो देता है, तो परमेश्वर उस पापी को अपना पवित्र आत्मा देता है, ताकि वो अपने पापी स्वभाव पर विजय पा सके, ताकि लालची लालच को त्याग सके और ईर्ष्या भरा हुआ व्यक्ति दूसरे की भलाई भी देख सके। इसलिए आज प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिसने आपके खातिर अपनी जान दी कलवरी के क्रूस पर, दुख उठाया, आपका दंड उठाया, आपका श्राप उठाया, और आखिर में अपने प्राण दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज ही उससे प्रार्थना करें और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।